हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। कल की क्लास में हमने देख लिया था कि अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है। आखिर हमें अपरिमेय संख्याओं के परिमेयकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें परिमेयकरण किस प्रकार से करना है और परिमेयकरण करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो किस प्रकार की संख्या होती है। ये सब हमने कल की क्लास में देख लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। आपको जहाँ भी डाउट आ रहा है उसको या तो फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास सेंड कर दीजिए। मैं आपका डाउट तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 18 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 18 क्या कह रहा है कि 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण करना है। ओके, तो देखिए इस प्रकार की संख्याओं का परिमेयकरण किस प्रकार से करते हैं। कल हमने देखा था कि 1/√2, अगर √2 की जगह √5 आ जाता, अगर अगर कोई सिंगल नंबर है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे √2 था, हमने √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई मान लेते हैं 11 होता तो हम 11 का √11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। क्योंकि हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ से अंडर रूट हटाना है। ठीक है, क्योंकि √11 नीचे बनेगा और एक और मल्टीप्लाई में √11 आएगा, तो ये क्या बना देगा 11, जिससे अंडर रूट हट जाएगा। इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ओके, तो देखिए अगर हमें इस प्रकार की संख्या मिल जाए कि जिसमें 1/2 + √3, ठीक है, 2 + √3 क्या है, अपर में संख्या है, और 1 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो आपको पता है परमेय बटे अपर में रिजल्ट क्या आता है, एक अपर में संख्या। तो 1/2 + √3 ये ओवरऑल क्या हो जाएगी, एक अपर में संख्या हो जाएगी। तो देखिए इसका परमीकरण कैसे करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 1 + 2 + √3 लिखेंगे और इस बार मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 - √3 से ऊपर भी और 2 - √3 से नीचे भी। तो देखिए मैंने क्या किया, ये वाला नंबर सेम है, ये वाला नंबर भी सेम है। बीच में क्या करना है आपको, अगर प्लस मिल जाए तो माइनस ले लेना है और माइनस मिल जाए तो प्लस ले लेना है। ओके, इसका मतलब अगर ये नंबर होता तो मैं मल्टीप्लाई किससे करता, तो मैं मल्टीप्लाई करता 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3। ओके, देखिए नंबर सेम है 2 और √3 यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाता है, और जिस संख्या से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे ऊपर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये वाला नंबर आगे क्या दे देगा हमें। ये वाला नंबर ऊपर क्या बनेगा, 2 - √3, और ये क्या बनेगा, a + b × a - b। यानी देखिए ये वाला नंबर क्या ये बनेगा, और इसे तो हमें सॉल्व करना आता है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, a + b × a - b, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी a² - b²। तो ये कितना दे देगा हमें 4, और ये कितना दे देगा हमें 3। तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 1 और ऊपर क्या बन जाएगा 2 - √3। तो ये आंसर अपना हमें मिल जाएगा परिमेयकरण करने के बाद। ओके, तो हमें संख्या रेखा पर इस नंबर को दर्शाना ज़्यादा आसान है बजाय इस नंबर के, इसीलिए हम परिमेयकरण करते हैं। अब देखिए परिमेयकरण करने के बाद जो हमें नंबर मिला, क्या एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। देखिए एक परमेय संख्या है 2 और √3 का एक अपरमेय संख्या। जब परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या को माइनस किया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, एक अपरमेय संख्या ही मिलती है। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, और जब हमने संक्रियाएं पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, इन पर चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे इनको डिवाइड कीजिए, चाहे इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, चाहे इनको एडिशन कीजिए, चाहे इनको जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, आपको रिजल्ट हमेशा एक अपरमेय संख्या ही मिलेगी अगर एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या है तो। लेकिन अगर दोनों तरफ इसकी जगह एक अपरमेय संख्या होती और अपरमेय संख्या पर जब हम संक्रिया लगाते हैं तो रिजल्ट हमें परमेय संख्या भी मिल सकती है और एक अपरमेय संख्या भी मिल सकती है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा 2 - √3 परिमेयकरण करने के बाद। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उदाहरण नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए 5/√3 - √5 के हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो 5 लिखेंगे और नीचे का क्या लिखेंगे 3 - √5, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए नंबर सेम रहेगा और चिन्ह चेंज हो जाएगा बस।
ठीक है, यही करेंगे। तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा 5 गुणा में √3 प्लस √5, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए मैंने आपको बताया था चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखिए चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस लिखिए, रिजल्ट क्या रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हमें कितना दे देगा 3 दे देगा, और √5 का स्क्वायर हमें कितना देगा 5 दे देगा, तो 3 माइनस 5 ये बनेगा। अब देखिए आगे क्या रहेगा, ये 5 इंटू में √3 प्लस √5 और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये -2, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऊपर आ जाएगा तो -5/2 और मल्टीप्लाई में √3 प्लस √5, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस संख्या को ज़्यादा आसान था परिमीकरण संख्या रेखा पर दर्शाना, या फिर इस संख्या को ज़्यादा आसान है संख्या रेखा पर दर्शाना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 20 क्या कह रहा है कि 1/7 प्लस 3√2 के हर का परिमीकरण करना है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर में क्या करते हैं, ऊपर नीचे बस चिन्ह चेंज करते हैं, बाकी सारे नंबर हम सेम रखते हैं, वही रखते हैं। तो ऊपर क्या बनेगा, ये बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस लगा दिया, फिर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या बनेगा, बी स्क्वायर बनेगा 3√2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो ये कितना दे देगा हमें 18, यानी 49 में से कितना घटाना है हमें 18। ओके, तो आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 49 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 31 बचेगा। तो अपना जो आंसर आ चुका है वो आंसर आ चुका है ये परिमीकरण करने के बाद। अब देखिए क्या ये आंसर आया है ये एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। देखिए 7 माइनस 3√2 जब परमेय संख्या में से एक अपरमेय संख्या को घटाया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है एक अपरमेय संख्या। तो इसका मतलब जो अपना अंश है, अंश अपना एक अपरमेय संख्या है और अपना हर क्या है, हर एक परमेय संख्या है, और बीच में क्या लग रहा है डिवाइड। तो एक अपरमेय संख्या को जब परमेय संख्या से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक अपरमेय संख्या ही हमें मिल जाएगी वापस, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। इसका मतलब परमीकरण करने के बाद हर जो है उस वो परमेय संख्या बदलता है, लेकिन जो पूरा नंबर है वो अपरमेय ही रहता है। ये पहले भी अपरमेय था पूरा नंबर, और परमीकरण करने के बाद भी अपरमेय ही है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.5। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो देखिए हमने कुछ देखी थी संक्रियाएं, अगर परमेय संख्या को परमेय संख्या से जोड़ते हैं तो परमेय संख्या मिलती है, परमेय को अपरमेय से जोड़ते हैं तो अपरमेय मिलता है। वो संक्रियाएं आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 माइनस √5 ये परमेय होगा या अपरमेय। देखिए ये परमेय है, ये अपरमेय है, तो परमेय में से अपरमेय घटाएंगे तो एक अपरमेय संख्या हमें मिल जाएगी। ओके, 1/√2 ये तो हमने एग्जाम्पल में देखा था, ये एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि एक तो परमेय है √2 अपरमेय है, तो परमेय बटे अपरमेय क्या आएगा अपरमेय 2π। पाई आपको पता है कि एक अपरमेय है और 2 आपको पता है परमेय है, तो परमेय इंटू अपरमेय ये क्या आता है अपरमेय, तो ये भी क्या रहेगा अपरमेय। इस वाली संख्या को देखें तो इस वाली संख्या में देखिए जब इस ब्रैकेट को यानी इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये क्या बनेगा 3 प्लस √23 माइनस √23, तो ये तो कट जाएगा, इसका मतलब हमें 3 मिल जाएगा। और 3 किस प्रकार की संख्या है, 3 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा एक परमेय संख्या की बात करें तो देखिए √7 से √7 कट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें 2/7, और 2/7 किस प्रकार की संख्या है एक परमेय संख्या है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। हमने इससे पहले उदाहरणों के कुछ क्वेश्चन किए हैं, हमने संक्रियाएं भी देखी हैं, तो उनका सबका यूज करके आपको बताना है इनको सरल करके। तो देखिए पहला 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। तो देखिए क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 से और 2 का मल्टीप्लाई √3 से। तो
2 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो ये क्या दे देगा 6, और √3 से करेंगे तो 2√3। इसी प्रकार से √2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3√2 प्लस, और √3 से करेंगे तो √6 मिल जाएगा। ठीक है, क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3, तो ये क्या बन जाएगा a + b इंटू में a - b, तो ये क्या होता है a स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो ये कितना दे देगा 9 - 3 यानी कि 6, तो इसका आंसर क्या रहेगा 6। ओके, देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर, इसको खोल के दिखाइए। तो आपको a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, a² + b² + 2ab, उसी को पुट कर देना है। तो देखिए a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, a कौन है यहाँ पर √5 तो इसका स्क्वायर, b कौन है √2 तो इसका स्क्वायर, प्लस दोनों के गुणा का दुगना यानी √5 इंटू √2। ठीक है, यही आएगा। तो ये क्या दे देगा 5, ये दे देगा हमें 2, और ये क्या दे देगा हमें √10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 2√10। ओके, इस वाले को देखिए, ये क्या बन रहा है √5 - √2 इंटू √5 + √2 यानी a - b इंटू a + b, तो ये क्या दे देगा हमें 5 - 2 a² - b², तो ये कितना दे देगा हमें 3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल जब कराए थे वो मैंने आपको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि 1/√7, अब इनके जो हर हैं इनका परमीकरण करना है। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा कि परमीकरण किस प्रकार से करते हैं। अगर √7 है तो क्या करेंगे, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे तो बन जाएगा 7, क्योंकि √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा 7, और ऊपर क्या बनेगा √7, तो ये इसका परमीकरण हो गया। इसका जब परमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा √7 प्लस √6, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, और ये क्या बनेगा a - b इंटू a + b, और ये क्या होता है a² - b²। इसका मतलब ये क्या दे देगा मैं √7 का स्क्वायर यानी 7 और √6 का स्क्वायर यानी 6। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे बनेगा 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसका परमीकरण करेंगे तो √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये करेंगे बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो ऊपर क्या बनेगा √5 माइनस √2, और नीचे क्या बनेगा √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 यानी a + b इंटू a - b, और a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। तो ये क्या है यहाँ पर √5, तो √5 का स्क्वायर कितना बनेगा 5, और √2 का स्क्वायर कितना बनेगा 2, तो ये आंसर में क्या दे देगा √5 माइनस √2 बटे में 3, इसका परमीकरण हो गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखें तो इसका परमीकरण कैसे होगा, तो √7 + 2 और √7 - 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बस चिन्ह चेंज करना होता है हमें, प्लस प्लस आएगा यहाँ पर, तो चिन्ह चेंज करना होता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे। तो ऊपर क्या बनेगा √7 + 2, और नीचे क्या बनेगा a - b इंटू a + b यानी √7 का स्क्वायर, और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना बनेगा √7 + 2, और 7 - 4 ये कितना बनेगा 3। ये आपका आंसर हो गया परमीकरण करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि है, परिधि मान लीजिए सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई जो है उसे c/d लिख सकते हैं। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरमेय है। ठीक है, इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए पाई आपको पता है एक अपरमेय संख्या है, लेकिन सामने जो संख्या दी गई है c/d, ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि वृत्त मैंने बना लिया, और इसका ये क्या हो जाएगा व्यास,
यानी डी। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आप पाई को सी बटे डी लिख सकते हो, जबकि सी बटे डी एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई तो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अपरिमेय के बराबर कोई परिमेय संख्या हो जाए? ठीक है, यानी जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो भी अपर में होना चाहिए, राइट साइड में नंबर वो भी अपर में होना चाहिए, तभी अपर में हो सकते हैं। यानी परमेय बराबर अपर में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी कथन का ये अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपको पता है कि लेफ्ट साइड में तो अपर में है और राइट साइड में हमें पर में संख्या साफ साफ देखा, लेकिन आपको पता है कि अगर किसी संख्या का, अगर किसी डिवीजन का रिजल्ट अगर भाग करने पर कोई संख्या अपर में आ रही है तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं कि या तो सी अपर में होगा या डी अपर में होगा। इन दोनों में से किसी एक संख्या को अपर में होना ही पड़ेगा, या तो सी अपर में होगा या डी अपर में होगा। ठीक है, अगर देखिए सी अपर में हुआ तो डी पर में हो जाएगा। ठीक है, और डी अगर पर में है तो अपर में बटे पर में, ये क्या बनता है, एक अपर में संख्या बनती है, तो पॉसिबल है पाई आ सकता है। अगर डी अपर में है तो सी को क्या होना पड़ेगा, सी को पर में होना पड़ेगा, सी को पर में होना पड़ेगा तो पॉसिबल है। पर में बटे अपर में क्या आता है, ये भी एक अपर में संख्या होती है। तो हमने देखा कि या तो सी को अपर में होना पड़ेगा या डी को अपर में होना पड़ेगा। डी क्या है, एक व्यास है, व्यास की फिक्स वैल्यू होती है, मान लेते हैं 5 6 जो भी होगी, व्यास की फिक्स वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जो जो परिधि है, जब इस परिधि को आप एक उपकरण से मापने जाओगे, आप देखिए 11th क्लास में जैसे ही जाएंगे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कुछ उपकरण आपको मिलेंगे, पहली यूनिट में आपको मिलेंगे उपकरण। आप वहां पर देखेंगे कि उन उपकरणों को जब आप किसी दूरी को मापने के लिए यूज कर रहे हैं तो उन उपकरणों में कुछ ना कुछ मिस्टेक यानी त्रुटि जरूर पाई जाती है। ठीक है, चाहे भले वो 0.00001 क्यों ना हो, लेकिन त्रुटि जरूर होगी। ठीक है, यानी आपको जो वो फिक्स वैल्यू निकाल के नहीं देंगे, इसलिए आप नहीं बता सकते कि जो वैल्यू आने वाली है, यानी कि जब आप इस परिधि को मापने जाओगे किसी भी उपकरण से, तो क्या हमें वो एक फिक्स संख्या देगा, क्या हमें वो जो नंबर देगा क्या वो एक परमेय संख्या होगी, इसका मतलब एक फिक्स संख्या होगी। यहाँ पर हमें ऐसा भी नंबर मिल सकता है कि वो अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस दूरी को यानी वृत्त के परिधि को जब हम किसी उपकरण से मापने जाएंगे तो हम नहीं बता सकते कि हमें एक परमेय संख्या मिलने वाली है, एक अपरमेय संख्या मिलने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि पाई क्या है, इसलिए हम कहेंगे कि सी बटे डी इनमें से कोई एक अपर में होगा, तभी पाई अपर में मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि सी यानी कि वृत्त की परिधि है वो एक अपर में संख्या हमें मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे। इस क्लास में अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे और अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम है, टेलीग्राम ऐप है, तो आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप पर जुड़ जाएंगे और वहाँ पर जुड़कर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।